जी हाँ, नमस्कार। सीधी लाइव तस्वीरें आपको कैथल बार से दिखाई जा रही है, जहाँ पर आप देख सकते हो जो कई दिनों से विवाद चला हुआ था वकीलों के चैम्बरों का। हमने भी कैथल ब्रेकिंग टीवी ने भी कई बार खबरें दिखाई और आज जो विवाद है वो आपको विवाद पर आज जेसीबी चलती हुई दिखाई देगी। कहीं ना कहीं जो वकीलों द्वारा चैम्बर बनाए गए थे, जो वकीलों द्वारा सेट बनाकर जो चैम्बर बनाए गए थे, आज जिला प्रशासन द्वारा उनको गिरा दिया गया है। आज कैथल बार में आपको जेसीबी चलती हुई दिखाई देगी, पीला पंजा चलता हुआ दिखाई देगा। मेरा नाम है एडवोकेट सुनील मनचंदा। पिछले 10 साल से मैं यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज हमारे तहसीलदार साहब बिना किसी तोड़ने के ऑर्डर के ये कार्रवाई कर रहे हैं और मैटर अभी हाई कोर्ट में पेंडिंग है। ये आप देख सकते हैं, इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि इसको तोड़ा जाए, इसमें ये लिखा हुआ है कि इसको देखा जाए भी इसमें क्या हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ एक आदमी जो एडॉक कमेटी बनाकर इस बार पर कब्जा कर रहा है वो ही इस बार को तोड़ रहा है। कल को जब हाई कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा तो तहसीलदार साहब माननीय हमारे हैं जो बिना किसी ऑर्डर के आज ये कार्रवाई कर रहे हैं, बिना किसी ऑर्डर के। डीसी मैडम ने पीछे ऑर्डर दिया, कोई तोड़ने का ऑर्डर नहीं है सर। ये रहे डीसी मैडम के वेकेशन नोटिस है, ये सिर्फ वेकेशन नोटिस है और कोई तोड़ने का नोटिस नहीं है इसको। तो इसमें क्या लिखा है? क्या इसमें आप पढ़ ले, ये डिस्ट्रिक्ट बार मैडम लिख रही है, प्लीज लुक इनटू द मैटर एंड सबमिट रिपोर्ट फॉर ओसी ऑफिस फर्दर नेसेसरी एक्शन इन दिस मैटर। आप ये पढ़ ले, ये मैडम सेशन जज का ऑर्डर है। इस ये पार्किंग की जगह नहीं है सर। पीडब्ल्यूडी के नक्शे के अनुसार ये एम्प्टी स्पेसिस है, ये पार्किंग की जगह नहीं है और हमने कोई पक्का कंस्ट्रक्शन नहीं किया है। ये केवल हमने बैठने का, एडवोकेट अगर बैठ नहीं सकता तो कौन बैठेगा। यहाँ मेरे भाई 100-200 टाइपिस्ट बैठे हैं, हमने कभी उनको उठाया नहीं, उनके भी शेड लगे हुए हैं। यहाँ पर 50 अर्जी निवेशों को पक्के चैम्बर मैडम ने बना के दे दिए। क्या मैडम के पास उसका कोई लाइसेंस दिया? मैडम ने किससे परमिशन ले ली? अर्जी निवेश अगर पक्का चैम्बर बना के बैठ सकता है तो एक वकील एक तख्त लगा के नहीं बैठ सकता। आप लोग क्या करना चाहते हैं? क्या कार्रवाई? हमारा मैटर हाई कोर्ट में पेंडिंग है और उसमें नोटिस हुआ है एडॉक कमेटी को भी और मैडम डीसी को भी, और इसमें बिना एनक्रोचमेंट को आप रिमूव करने का ऑर्डर तो करें डीसी मैडम या तहसीलदार साहब। बिना ऑर्डर के कैसे कर देंगे ये कि इलीगल कार्रवाई? आप लोगों को भी पता है आरोप कौन लगा रहा है। जो आरोप एडॉक कमेटी का जो हेड बने बैठा है वही है। ऐसा है, कुछ साथियों ने जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की बिल्डिंग कमेटी द्वारा पास भवन है, बार रूम है, कोर्ट कम्प्लेक्स है, वकीलों के चैम्बर्स हैं, जो छोड़ा हुआ एरिया था खाली, उसमें कुछ साथियों ने अपने लोहे के शेड बना लिए थे और तख्त लगा लिए। पिछले 15 दिनों में सारी बार ने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप इसको उठाओ, अतिक्रमण ठीक नहीं। हमारी लोअर क्लास बड़ी इंटेलिजेंट क्लास मानी जाती है और समाज में पूरा बहुत सम्मान है वकीलों का, तो उन्होंने माने नहीं और हमारी रिक्वेस्ट को दरकिनार कर दिया। जिसके बाद हमने मामला जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नॉलेज में लेके आए कि आप इसमें जो कानूनी कार्रवाई है वो आप देखें। उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट को लेटर लिखा और जिला मजिस्ट्रेट ने मजिस्ट्रेट अपॉइंट करके तहसीलदार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट रविंद्र हुड्डा जी को और आज ये कार्रवाई करी है। जी, तो जो आपकी कमेटी है एडॉक कमेटी, उस पर आरोप भी लगाए हैं। देखो, आरोप तो क्या लगाएंगे, हम तो परसुएड कर रहे हैं इनको। परसों भी मिले हैं सबको, इनके बस्तों पे गए हैं, हाथ जोड़े हैं, इनके पैर पकड़े हैं। भाई ऐसी स्थिति पैदा ना करो जिससे आपका भी आर्थिक नुकसान हो, आप इसको आराम से उतार लो। तो किस साथी ने उतारे नहीं। जो आज प्रशासन ने कार्रवाई करी है वो सोच समझ के की होगी, हम तो समझते नहीं कि भी उन्होंने कोई गलत काम किया है। आप हाई कोर्ट के आदेश नहीं मानते, आप जिला मजिस्ट्रेट के आदेश नहीं मानते, आप सेशन जज के आदेश नहीं मानते और भाइयों की जिस बरादरी में बैठ के काम करते हैं, जहां हमारा रोज़गार है, वहाँ अपने साथियों की बात नहीं मानते, तो चाहते क्या हैं? उनको आज वो हसर हुआ है जो हुआ है। सर जी, जगह की कौन सी जगह थी? वो कह रहे हैं जो पार्किंग की जगह नहीं थी, वो पीडब्ल्यूडी की जगह कह रहे हो। तो पीडब्ल्यूडी की जगह ही सारी अलॉट हुई है, बार रूम के लिए भी, कोर्ट के लिए भी। सरकार ने ज़मीन दी है पीडब्ल्यूडी विभाग के थ्रू। और पीछे अलका सरीन मैडम ने कुछ पिछले साल 2023 में या 24 में उस पार्किंग एरिया का, 2 व्हीलर पार्किंग का उद्घाटन किया था। जगह खाली है, आराम से वकीलों की पार्किंग की समस्या को देखते हुए आप यहाँ पार्किंग कर लें।
तो अब वो पार्किंग की जगह भी के भी सेट डाल लिए। और हमने तो ये कहा था अभी हम बातचीत के जरिए आपका रास्ता ढूंढेंगे, बैठने की सीट का अरेंजमेंट करेंगे कहीं ना कहीं, लेकिन वो जिद पे अड़े रहे, जिस कारण उनको ये नुकसान हुआ। सर जी, आप एडवोकेट हो, यदि नोटिस पड़ा हो तो उसमें क्या था? वो ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई इसमें कहीं गिराने का तो है ही नहीं लिखा हुआ। एनक्रोचमेंट हटाना का मतलब क्या है? अब उनको मौका दिया गया 2-3 बार, ये टाइम लेके आए डीसी साहब से, एसपी साहब से कि हम उसको हटा लेंगे। जब नहीं हटाया तो प्रशासन के पास कोई विकल्प नहीं है, आगे बार काउंसिल को चुनाव में जगह खाली चाहिए। और फिर ऐसे तो अगर वकीली कब्जा करेंगे तो कोई हटाएगा नहीं कब्जा कहाँ से। ये उन लोगों के लिए भी एक अच्छा संकेत है प्रशासन का कि पब्लिक प्रॉपर्टी पे अवैध कब्जा नहीं करना चाहिए। आपका नाम लेकर क्यों कह रहे थे प्रशासक अपना प्रभुत्व जमा रहे हैं, अपने चला रहे हैं, ये सब ठीक नहीं है? चलो वो तो उनकी सोच है। हाउस का डिसीजन था जब हम 7-8 लोग इसमें कमेटी में शामिल किए थे, और अगर 2-4 साथी नाराज भी हैं तो इतने तो हम ऐसी पार्टी में काम करते हैं, ऐसी जगह काम करते हैं, हमारी वकीलों की क्लास ऐसी है, वो छोटे भाई हैं हमारे, हम उनके लिए आज भी खड़े हैं साथ। अगर वो प्यार से मिलके काम करना चाहते हैं तो उनके सारे इंतजाम होंगे, टाइम लगेगा। हमें भी 30 साल के संघर्ष के बाद चैम्बर मिले थे। मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग है, उसमें विचाराधीन है, समय लगेगा, जमीन अलाट होगी तो ही चैम्बर बनेंगे, एकदम हम अतिक्रमण नहीं कर सकते। आपकी ओर से रास्ते खुले हैं, बातचीत कर लें? बातचीत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। प्रशासन ने कार्रवाई करी है। अब जो एनक्रोचर थे जिन्होंने कब्जा किया था उनको हटा दिया गया, अब तो कार्रवाई की बकाया बची नहीं। वो तो हमने देखना, बार विचार करेगा कि हमने आगे क्या कैसे कदम बढ़ाना है। मैं एडवोकेट शमशेर डिसिप्लिनरी कमेटी का मेंबर हूं, जो अभी एडोक कमेटी ने बनाई है। आज की कार्रवाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? सर, कहना ये है कि एडोक कमेटी जो है वो पूरे हाउस ने बनाई थी, और एडोक कमेटी ने भी इनसे मिलके भी बातचीत की थी कि ये जो जगह है ये 2 व्हीलर के लिए मैडम अलका शरीन, जस्टिस अलका शरीन इनॉग्रेट करके गई थी, और वो प्रॉपर रेजोल्यूशन के बाद वहाँ पे जो है 2 व्हीलर की पार्किंग के लिए बनाया गया था। उसके ऊपर इस तरीके से एक बिहेव किया गया कि रात को 11-12 बजे तक भी सेट लगाए जा रहे हैं, तो ये तो एक तरीके की इंक्रोचमेंट थी। वो कोशिश की कि रिजॉल्व हो, उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन नहीं किया गया। अब अल्टीमेटली उन्होंने हमारे एडोक कमेटी के ऊपर ये एलिगेशन लगाने स्टार्ट कर दिए, जबकि एडोक कमेटी जो है फुल हाउस में पूरे हाउस की कंसेंट के साथ 8 मेंबर की बनाई गई। कोई इंडिविजुअल किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है, सबने जो एक यूनानिमस जो हाउस का फैसला था उसके बाद तो एडोक कमेटी है, और एडोक कमेटी का जो यूनानिमस फैसला है उसमें ना प्रासर जी का कोई इंडिविजुअल है, ना भोला साहब का कोई इंडिविजुअल, या किसी का भी कोई इंडिविजुअल नहीं है। उसके बाद प्रशासन ने किया, और हमारा उसमें कोई हमने प्रशासन को इंटीमेट करना था, एडोक कमेटी ने इंटीमेट किया, प्रशासन ने स्टेप लिया, नोटिस लगाया था। अभी पूछा कि नोटिस की भाषा क्या थी, वो हमारा काम नहीं है। जिनको नोटिस आया था वो नोटिस की भाषा पढ़ें, अगर लगता है कि नोटिस की भाषा में कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं वो चैलेंज करें। वो प्रशासन के उनके बीच का मामला है, बार के बीच का नहीं है, एनक्रोचर के और प्रशासन के बीच का मामला है। आज की कार्रवाई की निरंतरता में वैकेशन नोटिस जो है डीएम महोदय द्वारा 5/3/26 को दिया गया था, और उसके बाद 5/3/26 को ड्यूटी मजिस्ट्रेट में मुझे नियुक्त करते हुए आदेश दिए गए कि जो अनऑथोराइज पार्किंग है डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में, उसको हटाते हुए मुझे एज ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है, और पुलिस हेल्प की सहायता से और कमेटी एग्जीक्यूटिव कमेटी के साथ इनको हटाना। जी, तो सर यहाँ पर आप पहुँचे हैं, कौन सी जगह है और क्या ऑर्डर, किसी डीसी मैडम के ऑर्डर पर आए हैं? डीएम साहब जो कैथल डीएम साहब आज उनके ऑर्डर हैं। लेकिन वकील आरोप लगा रहे हैं सर, कोई परमिशन कोर्ट की तरफ से कोई परमिशन नहीं है। उनको ऑर्डर्स डीएम महोदय के दे दिए गए हैं, और उनको कॉपी सप्लाई की जा चुकी है।